भगवान का द्वारका में स्वागत हुआ उस अध्याय के बाद नया अध्याय है ये। बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। परीक्षित महाराज का जन्म, क्योंकि उस समय जब भगवान हस्तिनापुर में थे उस समय रक्षा किया था उन्होंने गर्भ में परीक्षित महाराज का। उसके बाद वो आ गए द्वारका में, और उधर अब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है हस्तिनापुर में। तो वो वाला अध्याय शुरू हो रहा है। तो शुरू के आ, परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछेंगे शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से। पहले भी पूछा, फिर से पूछ रहे हैं, याद दिला रहे हैं, उनके बारे में बताओ थोड़ा। तो महाराज युधिष्ठिर उनके बारे में आंसर करना शुरू करेंगे। शौनक अश्वत्थाम्न उपसृष्टेन ब्रह्म शीर्षावरु तेजसा। तो अभी क्योंकि भगवान यही सुनाने लग गए ना, वो इधर के बारे में सुनाने लग गए अभी। कुंती महारानी का अध्याय आ गया बीच में, विश्व पितामह का अध्याय आया, भगवान किसे द्वारका से हस्तिनापुर से विदाई हुई, इधर प्रवेश की। तो शौनक आदि ऋषियों ने फिर से पूछा परीक्षित महाराज के बारे में कि उनका क्या हुआ। बोले उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने अ, परीक्षित का जो रक्षा किया था भगवान ने उत्तरा के गर्भ में, उसके बाद क्या हुआ उस तरह पूछेंगे। नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सुद गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया। तो उन्होंने प्रश्न किसके बारे में, था महाराज परीक्षित के बारे में प्रश्न पूछा था। लेकिन वो परीक्षित महाराज से प्रश्न अश्वत्थामा में गया, अश्वत्थामा से द्रोण पुत्र उसमें गया, उसका हिस्ट्री चला। फिर अर्जुन ने कैसे दंड दिया अश्वत्थामा को, कुंती देवी की प्रार्थना, भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थना, द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान, ये नए कुछ अध्याय एक्सटेंड आ गए। कृष्ण का कैसे स्वागत हुआ, तो सब सारे ऋषि मुनि सुनने में लीन हो गए। लेकिन वो फिर से पुराने टॉपिक पे जानने चाह रहे, बोले हम तो परीक्षित महाराज के बारे में जानना चाह रहे थे, अब तो बाकी भक्तों के बारे में तो सुना दिया, कुंती महारानी भीष्म पितामह भक्त सबके बारे में। फिर से बोले अब मूल विषय हम परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाह रहे हैं। तो इसी के बारे में फिर से उन्होंने प्रश्न पूछा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना। बोले बहुत बुद्धिमान थे वो जन्म से, और उनके कर्म भी बहुत महात्माओं की तरह थे। निधनम च यथेवासी प्रत्यगतवान किया। बोले जन्म तो वो जन्म से बहुत बुद्धिमान थे, कर्म भी थे, और उनका मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में हम जानने चाहे, और कैसी गति उनको मिली। उनका लास्ट थे सर, जन्म के बारे में पता चल गया, भगवान ने रक्षा की। अब बोले उनका अंतिम स्थिति कैसी हुई थी उसके बारे में आप बताइए, वो भी हम जानना चाहते हैं। कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर का राजा सारे विश्व का सम्राट होता था। तो हस्तिनापुर का राजा परीक्षित महाराज तक पूरा पूरा पृथ्वी को देखता था। लेकिन एक ब्राह्मण पुत्र के शाल से अकाल मृत्यु निश्चित हो गई, और कलयुग शुरू हुआ। तो राजा असहाय नागरिक का रक्षक होता है, और उन सबका कल्याण शांति। तो एक ब्राह्मण ने कलयुग के वश में आके उन्होंने श्राप दे दिया। तो महाराज परीक्षित तो बहुत विख्यात थे, भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते थे, विष्णु रात उनका एक नाम था। तो वो जानना चाह रहे कि उनको श्राप मिला था, ब्रह्मा ने विष्णु ने उस समय उनकी रक्षा क्यों नहीं की, किया उन्होंने रक्षा के लिए याचना नहीं किया। प्रभुपाद बता रहे कि शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा के लिए याचना नहीं करता। तो वो प्रतिकार नहीं किया उससे कि चलो बचने के लिए मैं प्रयास करूं। तो उन्होंने कोई शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की कृपा का आवश्यक याचना नहीं करता। वो प्रतिकार नहीं करते थे, पता था कलयुग शुरू हो गया है, तो ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसका वो करे ज्यादा
दुरुपयोग करे। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो उनकी कृपा का दुरुपयोग करा, भगवान ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दो वो दे दो। ये काल प्रवाह के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते थे, खुशी खुशी उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार। वो तो भाग्यशाली थे, 7 दिन पहले पता तो चल गया। तब इदम स्रोत इच्छा हो, बोले ये सुनने के लिए हम जानना चाह रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में। सुनने के लिए हम इच्छुक हैं, उनके जन्म के बारे में तो आपने बताया, कर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, और मृत्यु के बारे में बताइए परीक्षित महाराज की। गति तुम यदि मन्य से लगे आप सोचते हैं तो आप बताइए इसके बारे में। ब्रूहि न श्रद्धाना नाम यश ज्ञानम अदाच्छुका। ब्रूहि, कृपा करके आप हमें कहिए, बताइए। नहीं, हम बहुत ईगर है, आदर पूर्वक हम सुनना चाहते हैं परीक्षित महाराज के बारे में। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो इस तरह भागवत का पढ़ना और सुनना, ये दोनों को लाभान्वित करते हैं। जो पढ़ेगा या जो सुनेगा, दोनों को लाभ होगा। भागवत में भक्ति के जिन 9 विभिन्न दिव्य साधनों का वर्णन हुआ, यदि उसमें से सभी या कुछ का किसी का एक ठीक से होता है तो ये समान रूप से लाभप्रद होता है। तो भक्ति की 9 विधि है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। तो व्यक्ति एक का भी पालन करेगा अगर ठीक से, तो उसको लाभ होगा। एक का भी अच्छे से 100% फॉलो कर लिया, भगवत धाम चला जाएगा, श्रवण करके भी परफेक्ट हो जाएगा। तो परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी दोनों श्रवण और कीर्तन के लिए परीक्षित है। परीक्षित महाराज ने सुना, सुखदेव गोस्वामी ने बताया। तो इस कलयुग में अलग अलग गुरु शिष्य आता है। तो हाँ, इस कलयुग में गुरु शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है कि गुरु द्वारा अद्भुत विधि धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति होती है, इससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। गुरु तथाकथित आध्यात्मिक विधि की निधि के क्षीण होने पर रोता है। इस युग में इस तरह का झूठा विज्ञापन चल रहा है। निरीह जनता इसे विज्ञापन का शिकार बन रही है, किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में वैसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। दोनों को लाभ मिलता है, ऐसा नहीं कि गुरु ने शिष्य को कुछ बताया, गुरु की शिष्य शक्ति चली गई और शिष्य को शक्ति मिल गई। गुरु की शक्ति उसके पास रहती है और बढ़ती है। उतवाचा, तभी सुख गोस्वामी बताना शुरू करेंगे। पिपल धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा। पिपल शासित संपन्नता, धर्मराज युधिष्ठिर पितृव्रत रंजयन प्रजा। पितृव्रत मतलब पिता की तरह, रंजयन मतलब पालन करते थे प्रजा का। तो युधिष्ठिर महाराज पूरी प्रजा का पालन किस तरह, पितृवत करते थे, पिता की तरह। निष्प्रह सर्व कामेभ्य, निष्प्रह, उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, भौतिक इच्छा नहीं थी। किस लिए करते थे, कृष्ण पादानुसेव, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ करते थे। तो भौतिक इच्छा से वो थे। निष्प्रह सर्व कामेभ्य, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि प्रजा का पालन करेंगे। नेता कुछ काम करता है प्रजा के लिए, उसका होता है ये सब हमें वोट देना चाहिए, हमारी जय जयकार करना चाहिए। ऐसा परीक्षित महाराज का कोई, युधिष्ठिर महाराज का कोई वो देता। कृष्ण पादानुसेव्या, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर रहे थे, व्यक्तिगत आकांक्षा न थी। तो संसार के समस्त कष्ट रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है। समस्त राष्ट्रों के प्रभुपाद चाहते, बोले समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु और विश्व भर के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण की इसकी पुष्टि है। भारत में लोग राम राज्य की कामना करते हैं, है ना। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं, किंतु भगवान राम आदर्श राजा थे। भगवान के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपदा के लिए विश्व भर
के भाग्य का नियमन करते थे। तो प्रजा मतलब जिसने जन्म लिया है, तो सब कुछ उस भगवान की प्रजा में आता है। तो जो भी सृष्टि है, जो भी जीवन है जिसके अंदर, जो राज्य में है, जिसने जन्म लिया है, सब प्रजा है। प्रकृष्ट रूपेण जन्म। वो ब्रह्मा जी प्रजापति है, पूरे प्रजा के पति है, शुरुआत करने वाले। तो सारे प्रजा में सब आते हैं, जलचर, पौधे, पशु, पक्षी। ऐसा नहीं कि राजा है, गवर्नमेंट है, केवल मनुष्यों की रक्षा करना, बाकी पेड़ पौधे कटवा दो, जीव जंतु को मारने दो, कसाई घर करो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो तो आजकल के राजा, राष्ट्रपति तानाशाह क्या करते हैं, निम्न पशुओं का वध करवा देते हैं। तो कृष्ण तत्व अगर होगा, भगवान कृष्ण की उसका ज्ञान होगा, तो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो भगवान के बारे में अगर कोई समझ गया, कृष्ण के विज्ञान को समझ, कोई भी विश्व का पूर्णतः व्यक्ति बन सकता है। जब तक मनुष्य को इस ज्ञान का, कृष्ण तत्व का अगर ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो जितनी उसकी उपाधियां हैं, स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वीएचडी, सब व्यर्थ है। तो आ, पिता कभी कभी अनावश्यक रूप से लगता है बहुत क्रोधित है, आ, उनके ऊपर, पुत्र के ऊपर। लेकिन इसका अर्थ है पुत्र ये नहीं सोच सकता कि मेरे पिता नहीं है, क्रोधित है मेरे ऊपर। पिता हमेशा पिता रहता है, क्योंकि उसका हितैषी है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतः युधिष्ठिर महाराज जैसे पिता की तरह सतुगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। तो परीक्षित महाराज का मूल मंत्र क्या था? नागरिकों का कल्याण, सबका कल्याण हो, समस्त, सारी प्रजा का। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदता। आदर्श राजा, उनकी निजी कोई आकांक्षा नहीं थी, सब भगवान की सेवा में लगाने थे। जिस तरह पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में पोषण मिलता है, उसी तरह। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य, उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। तो पूरे स्वर्ग में, पूरे ब्रह्मांड में इस तरह युधिष्ठिर महाराज की ख्याति थी। फेमस थे वो राजा के रूप में। जम्बूद्वीप से नाम था, कि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। किन्ते कामः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजः अधीजर्हु मुदम राज्ञा क्षुधि तस्य यथेतरे। तो किम ते कामा सुस्पार्ह, बहुत बहुत मोहक था उनका ऐश्वर्य। स्वर्ग के निवासी भी उनकी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, ना ऐश्वर्य इनका। भगवान की सेवा में तल्लीन थे युधिष्ठिर महाराज, तो उन्हें भगवान की सेवा करते कुछ भी तुच्छ नहीं करता था, ऐश्वर्य से आसक्त नहीं थे। इस तरह भगवान का भक्त ऐश्वर्य से आसक्त नहीं था। अर्जुन भी देख, तो वो तो बोला था मुझे राजा नहीं बनना, ये महाभारत के युद्ध से पीछे हटना चाहता, बोले तीनों लोगों का राजा भी मिलेगा तो मैं भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो उसी में उसको संतुष्टि मिलती है। तो जीव वैधानिक रूप से भगवान का सेवक है, सेव्य नहीं है। भोग नहीं कर सकते, हमें सेवा करना पड़ेगा, तब खुश होंगे। तो महाराज युधिष्ठिर इस तरह मुक्तात्मा थे, ये महात्मा थे। राजा होते हुए भी वो महात्मा थे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे हो गया,
बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, चलो अब इसको महात्मा बना देते हैं, महात्मा हो गया। तो महात्मा नहीं था वो। हर किसी को महात्मा नहीं बना सकते, कोई बड़ी पोस्ट आ गया चलो इसको महात्मा। युधिष्ठिर महाराज राजा है, क्षत्रिय है, लेकिन वो महात्मा है, मुक्तात्मा है। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। तो हे भृगुपुत्र, तब परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पूछा ना, तो उनके जन्म के बारे में बता रहा है। हे भृगुपुत्र, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत पाप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो परीक्षित महाराज ने देखा भगवान उनके पास आए गर्भ में। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। मृत्यु की क्या होता है? 7 मास की समाधि। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता गर्भ प्रवेश करता है, वांछित सिद्धांत विकसित होता रहता है। कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वो भगवान से प्रार्थना करता है। महाराज परीक्षित अपने माता के गर्भ में थे, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हो रहा, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हुआ। तो गर्भ में जब थे परीक्षित महाराज, ताप उनको अनुभव हो रहा है। किंतु उनके भगत होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक को यह देख सका कि कोई इनको बचाने आया है। उसने असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे, इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण अच्युत था। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था। उनका मुकुट देदीप्य सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा, छोटे से रूप में भगवान आए गर्भ में। परीक्षित महाराज ने दर्शन किया। हम्म, हाँ। तो चार भुजाओं से चतुर्बाहुम चतुर्बाहुम, चार भुजाओं से युक्त थे वह, चतुर्भुज रूप में आए। तब तक कांचन कुंडलम, इस तरह उनका पिघले सोने की तरह कुंडल सोने के थे, चार भुजाओं से युक्त थे। और क्षतजातम गदा पाणी आत्मनः सर्वतो दिशम, क्षतजातम, तो भगवान क्रोध में थे इस तरह, बस रक्षा करना अपने भक्त की। और गदा पाणी आत्मना सर्वतो दिशम, भगवान अपनी गदा और चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह चक्कर लगाने लगे। भगवान परीक्षित महाराज के आसपास घूमने लगे, एकदम चक्कर लगाने लगे, अपनी गदा को घुमा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं और ब्रह्मास्त्र से। तो भगवान कृष्ण परीक्षित महाराज उत्तरा के घरों में जाके परीक्षित महाराज के आसपास घूमने लग गए, चारों ओर घूम रहे थे, और भगवान की गदा उनके हाथ में थी। तो गदा ऐसी लग रही थी, गदा चमक रही थी, तो गदा लग रहा है कि उल्का पिंड चक्कर लगा रहा है कोई। तो भगवान हर जगह सर्वव्यापी है अपनी अचिंत्य शक्ति से। उत्तरा के गर्भ में भी चले गए रक्षा करने के लिए। तो भगवान गीता में भी बोला कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, रक्षा करते हैं भगवान। भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई नहीं बचा सकता, भगवान सर्वशक्तिमान है। अच्छा, वे चाहे तो मार भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं। तो उस सब परिस्थिति में भी अपने भक्त महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उनकी दृष्टि से नरक। तो भक्त हजार महाराज परीक्षित को ऐसे रूप में दिखाई पड़े जो उनकी दृष्टि से अनुरूप था। भगवान हजारों ब्रह्मांडों से भी बृहत रूप धारण कर सकते हैं, साथ ही परमाणु से भी लघु बन सकते हैं। दयालु तो वे हैं, अतएव वे जीव जीव की सीमित दृष्टि के अनुरूप बन जाते हैं। वे असीम है, वे हमारी किसी गणना के परिधि से सीमित नहीं है। वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारे चिंतन से भी अधिक लघु बन जाते हैं। तो भगवान का शक्ति है, अचिंत्य है।
तो अर्चा विग्रह, जो विग्रह है मंदिर में भगवान का, ये भगवान का पूर्ण आध्यात्मिक रूप है जिसे भौतिक भक्त देख सकते हैं। भगवान के जो कभी भौतिक नहीं माना जाना चाहिए कि ये भौतिक व्यक्ति पदार्थ से बना है, लेकिन भौतिक नहीं है, दिव्य रूप है। भगवान के लिए पदार्थ आत्मा कोई तो, तो हम- तो भगवान जो आए थे उत्तरा के गर्भ में छोटे से रूप में आए थे, अंगूठे के बराबर। और नारायण के रूप में उनमें कोई अंतर नहीं था। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। तो बालक को दिखाई पड़े कि वो सोचने लगा कि वे कौन थे। वो वो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भगवान कम कर रहे हैं, घूम रहे हैं आसपास में। वो परीक्षित महाराज ने देखा, ये कौन है भाई, कौन है मेरी रक्षा करने, कौन आया है। विधूय तत् अमेय आत्मा, अमेय आत्मा सर्वव्यापी भगवान, इस तरह नष्ट कर दिया उन्होंने। भगवान विभु, धर्मगुप्त विभु, सदाचार के रक्षक है भगवान। धर्मगुप्त मिश्रितो दशमासस्य तत्रैवांतर्धे हरिः मिश्रतः, इस तरह भगवान निरीक्षण करते हैं। तो इस तरह भगवान ने रक्षा किया परीक्षित महाराज का। और बालक, छोटे बालक के रूप में वो देख रहे थे उनको, देख देख रहे थे, रक्षा कर रहे थे, देख रहे थे, फिर वो भगवान चले गए वहां से। अंतर्धान हो गया रक्षा करने के बाद, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को हटा दिया। तो परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन किया ऐसे। परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं, यहाँ पर उन्हें धर्म पालक कहा गया। भगवान का जो शरणागत है वो धर्मात्मा है। तो भगवान वस्त्र आवृत कहा गया, दशों दिशा ऊपर नीचे वस्त्रों से आभूषित थी। इस तरह पूरी तरह उन्होंने रक्षा किया परीक्षित महाराज का। ततः सर्वगुणोर्धके सानुकूल ग्रहोदय यज्ञ वंशधर पांडुर्भूय पांडुरिभोजसा। तत्पश्चात, तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि नक्षत्रों से सुलक्षण प्रकट हुआ है, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। जी पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना है, ये तो वास्तविकता है। तो कुछ बोलते हैं कि मेरा शनि चल रहा है, इसका राहु चल रहा है, इस पे ये कृपा है। तो ये कोरी कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित। हम्म। तो जब सारे राशि नक्षत्र शुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे, उस समय उनका जन्म हुआ परीक्षित महाराज का। तो हाँ, यही था कि ये, हाँ, जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पूरी करना एक वास्तविकता है। हर क्षण प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। प्रकृति के नियम को हम होते हैं, प्रभाव डालते हैं। इस तरह ग्रह नक्षत्र भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर उतना नहीं प्रभाव डाल पाते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है। इस तरह अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूर्य कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसीलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। तो शरीर के एक एक अंग पे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। विद्वान ज्योतिष इसका तथ्य परक कुंडली तैयार करता है।
एक महान विज्ञान है, किंतु इसका दुरुपयोग होता है जिससे यह निरर्थक बन जाता है। तो ये ज्योतिष एक महान विज्ञान है, लेकिन आजकल लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उसका ज्यादा अर्थ नहीं निकल पाता। महाराज परीक्षित या भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं। तो अ, इस तरह भगवान जब आते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र वगैरह सब अपने अपने राशि पे शुभ स्थान पर आ जाते हैं, अच्छे से प्रकट होते हैं। जिस तरह कोई क्रिकेट मैच हो रहा है बड़ी स्टेडियम में, तो सब देखने के लिए सब अच्छी अच्छी जगह पोजीशन पे चले जाते हैं। तो इसी तरह भगवान जब प्रकट होते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र राशि वगैरह सब सही पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं। तो महाराज परीक्षित भगवान के भक्त थे, किसी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते हैं। तो सारे शुभ ग्रह नक्षत्र ऐसी स्थिति में सब शुभ प्रभाव डाले, इस तरह परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था। तो नक्षत्रों का प्रभाव भगवान की हायर उसके द्वारा महती व्यवस्था का प्रबंध होता है, और वो किसे होता है, जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही व्यवस्था की जाती है। ये भी कर देते हैं। तो इस तरह परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मण ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। तो बहुत खुश हुए युधिष्ठिर महाराज जब उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने धौम्य आदि जो उनके ऋषि वगैरह थे सबको बुलाया, कृपाचार्य आदि को बुलाया, और जात जात संस्कार करवाया, और मंगल स्त्रोत शुभ स्त्रोतों का पाठ करवाया। कलयुग में संस्कार विधि से अभाव में सारे संसार की जनता शूद्रगण वाली इससे भी निम्न होती है। तो ये है एक संस्कार विधि, और इस युग के लिए एक दूसरी संस्कृत विधि है, उसको बोले पंचरात्रि की विधि। यह पंचरात्रि की विधि शुद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है। तो युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है। आध्यात्मिक विकास के लिए पंचरात्रि की विधि होती है। तो गर्भाधान संस्कार, उसके बाद सीमांतोन्नयन, सदभक्षणम, इस तरह 16 संस्कार होता है। सबसे पहला है जात कर्म संस्कार, जन्म के बाद होता है। धीरे धीरे बहुत सारे संस्कार है, इस तरह 16 संस्कार। और सबसे आखिरी संस्कार होता है अंतिम संस्कार। कृपाचार्य महर्षि सरदमन के पुत्र थे और गौतम ऋषि के वंश में थे। उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती। कृपाचार्य आए थे, तो किनके पुत्र थे, सरदमन के पुत्र थे, गौतम के वंश में थे। तो ऐसे महर्षि सरदमन थे। एक बार उनकी स्वर्ग की एक अप्सरा से उनका भेंट हुआ। तो उनका वीर्य दो भागों में बढ़ गया, एक भाग तुरंत बालक बन गया, दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। बालक कृप नाम से, बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले, दोनों मिल गए, बालक बालिका। तो वो घर लेके आ गए। उन्होंने ब्राह्मण पद प्रदान किया, संस्कार करवाया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने, और उनकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। तो उनकी कृपी जो बहन थी कृपी, उसका विवाह हो गया था द्रोणाचार्य के साथ। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने, किंतु द्रोणाचार्य के समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। तो कृपाचार्य के बारे में थोड़ा सा वर्णन है। तो इस तरह वो ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय की तरह युद्ध भी किया।
फिर से युद्ध समाप्त हो गया, फिर से वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे परीक्षित के समय। तो युधिष्ठिर महाराज जब रिटायर हो गए थे उस समय परीक्षित महाराज राजा बने, तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर कृपाचार्य को बोला था कि आप इनको गाइड करिए। तो कृपाचार्य उनको गाइड करते थे। ऐसा नहीं राजा इंडिपेंडेंट है, उसके वो भी किसी के मार्गदर्शन में रहते हैं। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों सोना भूमि ग्राम हाथी घोड़े उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे कहाँ और कब दान देना चाहिए। परीक्षित महाराज जानते थे कि कैसे कहाँ और कब दान दान देना चाहिए, दान कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो कैसे कहाँ कब दान देना चाहिए, अलग अलग दान दिए थे। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में आया। तो बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आए थे, तो वो उनका कुंडली देख रहे हैं। बड़ा पुत्र हुआ है, कुंडली देखेंगे, फिर इसके भविष्य के बारे में बताएंगे। प्रभुपाद का जन्म हुआ था इसी तरह, उस समय भी बहुत सारे ज्योतिष आए थे, कुंडली देखा। उन्होंने बताया, यार ये तो एक विशेष बालक है, ये तो सात समंदर पार जाएगा, ये तो सन्यास लेगा, अनोखा सन्यासी होगा। बोले सन्यासी होगा, वैसे तो सन्यासी के पास कुछ होता नहीं। बोले ये ऐसा सन्यासी होगा जिसके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ रहेगा, सारा ऐश्वर्य रहेगा, भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त होगा, 108 मंदिर बनाएगा। ऐसा भविष्यवाणी ज्योतिष ने कर दी थी शिला प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था। इसलिए उनके पिता पता था ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा, तो इस तरह उनके पिताजी उनको ट्रेनिंग भी उसी तरह दिया ताकि वो अच्छे भक्त बने। नाम भी इसी तरह अभय चरण रखा उनका, भगवान से जोड़ के। तो परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन है बचपन से ही। अभी तो उनका जन्म जन्म ही हुआ है, बड़े होंगे क्या उनके अंदर गुण आने वाले हैं, कैसे रहेंगे, कैसा स्वभाव होगा, तो ये अभी साधु लोग आके सब कुछ बता देंगे। ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा इनका स्वभाव होगा। तो इतने ज्योतिष इतना परफेक्ट होता था पहले के समय, भविष्य का वर्णन कर दे रहे हैं। इस कारण यह बालक संसार में विष्णु रात नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा, उत्तम कोटि का भक्त होगा, बोले भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, महाभागवत। तो ये कुछ श्लोक हमने पढ़े जिसमें भगवान कृष्ण ने कैसे रक्षा करी गर्भ में। इसके बाद अभी जो चल रहा है कि किस तरह जन्म के बाद की जो सेरेमनी है का, वो वाला चल रहा है। अब 18 से 29 में भविष्य के बारे में, अभी तो गुणों के बारे में बता रहे हैं, भविष्य के बारे में बताएंगे। उत्तम बालक महाभागवत होगा, समस्त गुणों में संपन्न होगा। भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष है। इन दोनों व्यक्तियों में ये अंतर यह है कि इनमें भक्तों की तीन कोटियां, महाभागवत मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी, तीन तरह के भक्त होते हैं। बोले ये तो महाभागवत होते एकदम उत्तम उत्तम स्तर का भक्त होगा। कनिष्ठ अधिकारी नया नया भक्त रहता है, थोड़ा सीनियर होने के बाद वो मध्यम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है, मध्यम अधिकारी थोड़ा एडवांस हो जाता है, महाभागवत स्तर पे आ जाता है तो वो सोचता है "अरे, सारी दुनिया वाले सब भक्त हैं, मैं ही भक्त नहीं बन पाया"। बहुत ही दीनता का विकास हो जाता है, दयनीयता आती है। तो 18 नंबर श्लोक से आ, हम कल कंटिन्यू करेंगे ये अध्याय, कल भी पूरा करेंगे। तो 18 हो गए, 18 18 36 श्लोक है। परीक्षित महाराज के फ्यूचर के बारे में, के गुणों के बारे में वर्णन आएगा।
कैसे वो बड़े होते हैं, यज्ञ करते हैं वगैरह सब कल हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।